अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एंडलेस कॉन्वर्सेशन में आज हमारा टॉपिक है वैलेंटाइंस डे। इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट फिट हमारे साथ हैं एहसन इरफान सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। अलग जोन में चल रहे हैं आप। आ जाए बस तुम्हें पता है गुलाबों का दिन आने वाला है। अच्छा, गुलाबों का और गुलाबों का। ओह, आए क्या बात कर दी आपने। आई मेक श्योर कि भाभी ये वाली देखें। अच्छा यार, पहले तो ये जो वैलेंटाइंस डे का है ना कॉन्सेप्ट, मेरा ख्याल है कि हमारे एटलीस्ट रीजन में ना, पाकिस्तान इंडिया में ना, इसका नाम चेंज करके कर देना चाहिए फूलों वालों की ईद का दिन। क्योंकि 250 रुपए का गुलाब का फूल कोई सेंसिबल आदमी ना बेचता है ना खरीदता है, और इस दिन नॉर्मल है। हाँ, मतलब हैवी सीन चल रहा है। हाँ, मैं तो इतना डाउट में आया था, मेरा खुद का दिल करता है गुलाब बेचने का। वो वही बात है ना, वो छोटी ईद पे छोड़िए और छोटी ईद पे मेहंदी लगाओ। हाँ, वो वाला सीन है। तो बहरहाल ये जो है ना, इसको थोड़ा सा ना आगे लेके चलते हैं बात को। फतवे वाला जो मौसम है वैलेंटाइंस डे के, वो मौसम की आमद है कि जी ये हराम है और ये हलाल मोहब्बत है, तो ये है तो वो वाला सीन स्टार्ट हुआ है। क्या कहते हैं यार? देखो, सबसे पहले तो मैं तो ये कहता हूँ कि आपने किसी भी चीज़ के किसी भी डे पे या किसी भी चीज़ को आपने एवेल्यूएट करना है ना, आप उसके एक्सप्रेशन पे चले जाओ। और वैलेंटाइंस डे का एक्सप्रेशन ही जो है ना, वो रोमांस के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। ठीक है, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है, आप ये दिन मनाओ ना मनाओ, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मुझे प्रॉब्लम तब आती है जब आप चीज़ों को मिक्स करते हो। ठीक है, आप इसको कहते हो कि जी ये प्यार का दिन है। नहीं भाई, ये प्यार का दिन नहीं है, ये रोमांस का दिन है। और इसकी हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी ये है कि वो जो एम्परर क्लॉडियस II था, उसने ये कहा कि यार ये जो मेरे फौजी जाते हैं ना जंगों पे, इनका ध्यान नहीं होता। ये इधर उधर इनका ध्यान लग जाता है। तो ना उसने कहा कि जी हमारी तरह का कोई रिसर्चर था, उसने कहा जी जाओ जाके पता करो मसला क्या है। उन्होंने कहा सर जी बात है, इनकी वोटियाँ होती हैं पीछे। सही है, उनके अपने मसाइल चल रहे होते हैं। अब ये ना दुश्मन से जब लड़ रहे होते हैं ना, इनके ज़हन में वो चल रही होती है, बेगम के खत आ रहे होते हैं, बेगम के खत आ रहे होते हैं और उसमें सास की शिकायतें आ रही होती हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि इसका कोई हल निकाले। क्योंकि अगर मसला ये होता है कि बेगम की याद आ रही होती, तो वो तो फिर आपको गर्लफ्रेंड की भी याद आ रही होती है। तो उसने पॉइंट समझो। हाँ। उसका मतलब ये नहीं था कि उनको बेगम का प्यार याद आ रहा है, जो उनके साथ जो स्यापे होते हैं ना, तो ये मसले मसाइल बनाते हैं, इसका कुछ हल करें। उसने कहा जी ठीक हो गया, डन हो गया, ऐसे करेंगे कि हम फौज में करेंगे भर्ती सारे चिड़ों को। हाँ। सही है ना, सारे जो आजाद पंछियों को हम जो है ना स्टैग नाइट मनाएंगे। हाँ। तो उनका ठीक है जी, ऐसे कर लेते हैं। अब उसके अंदर ये सेंट वैलेंटाइन साहब आ गए। ये कराते थे लोंडों की छुप की छोटी शादियाँ। ठीक है, अब इनको पकड़ा, इनको जेल में डाला। एक तो ये इसका सीन बनता है। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि इसके बदले उसने ये बोला कि यार शादियों वादियों के फड्डे में ना पड़ो, ये बैचलर्स को कर दो आज़ाद। ठीक है ना, माहौल बना दो, इनके लिए माहौल बना दो, ये अपने माहौल से आज़ाद होकर जब लड़ने के लिए जाएंगे ना, कहते हैं ना इंसान मर्द या केवमैन जो होता है उसको 3 ही काम थे। सही है, ठीक है ना। तो केवमैन को 3 ही काम थे। ठीक है, तो एक आपको पता है, सही है, 2 मैंने बयान कर दिए। सही हो गया। अच्छा, तो अब बस बात ये है कि ये, अच्छा अब दूसरी बात ये आ जाती है कि अब दूसरा इसका एक्सप्रेशन क्या है कि वो जी जेलर की बेटी थी जिससे वैलेंटाइन साहब को हो गया प्यार। ठीक है ना, तो उसने जो अपना आखिरी खत लिखा उसमें लिखा योर वैलेंटाइन। वो अपना सर नेम लिख रहा था। उसका दिन मना। तो अगर आपने वैलेंटाइंस डे मनाना है तो आप वैलेंटाइन की कब्र पे जाओ, आरती चढ़ाओ, उसके फ्रेम के ऊपर वो लगाओ, तस्वीरें लगाओ, वो मतलब रोमांस डे को यार रोमांस पे रखो, जो है ना, उधर नहीं तो वैसे चलाकियां नहीं करो। नहीं तो वैसे ये भी तो फैक्ट है ना कि इस तरह की चीज़ों की हमें ज़रूरत भी तो है। क्योंकि इस एंगल से भी देखें अगर, तो ये जो रोमांस का जो कॉन्सेप्ट है, इवन मियाँ बीवी में भी वो अजीब सा ना टैबू से ही बन गया ना कि हाय हाय लोग बैठे, वो बात नहीं हो सकती, या कोई इस तरह का एक्सप्रेशन होता है। अब जैसे वो मुझे बड़ी अच्छी सी बात उस दिन में सुन रहा था, कोच की मैं स्पीच टाइप थी, वो मैं सुन रहा था। तो ये थे कि ना जो हमारे देसी मर्द है ना स्पेशली, इनके ना गुर्दे के ऊपर ना एक छोटी सी जगह होती है स्पेशली। वो होती किस लिए? वो होती इसलिए कि अगर उनकी बीवी खाना बना के लाए ना और वो अच्छा बना हुआ और वो उसकी तारीफ करते हैं, तो ना उस जगह पे दर्द उठता बहुत कमाल किस्म का। ठीक है, फिर उसको कवर करने के लिए उन्होंने कोई ना कोई बुराई लाजमी करनी होती है। तो वो ये वाला सीन।
तो इस तरह के एक्सप्रेशंस अगर एग्जिस्ट कर ही रहे हैं तो उसको पॉजिटिवली मैनिपुलेट करने में क्या अर्ज है भाई, मनाने तो यार देखो ये नहीं होता। अब देखो जैसे मैं, अगर तुम बात कर रहे हो ना कि पॉजिटिवली मैनिपुलेट करने से क्या होता है, यार मैं इसमें दो बात, सिर्फ आप अपनी माँ को जान तो नहीं कहोगे ना, आप ये तो नहीं कहोगे ना कि जान तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा, ठीक है ना, ये तो बात। अब मैं कहूँ कि जी आप इस एक्सप्रेशन को जो है वो पॉजिटिवली मैनिपुलेट कर लें, तो डज इट मेक सेंस? आपको माँ से प्यार का इजहार करना तो मदर्स डे है ना, ठीक है, आपको माँ से प्यार का इजहार करना है तो आपके पास वो अलग से दिन है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि आप इसको लपेटे ना मारो, आप इसको बोलोगे यार ये रोमांस कर देना है, आप बीवी से, आप ठीक है आप एशिया में बीवी से कर सकते हो, हालांकि एशिया में ही बीवी को छोड़ के सबसे किया जा रहा है ठीक है, सही है। तो मेरा मुझे प्रॉब्लम ये नहीं है आप अपने दिन पे क्या कर रहे हो, क्योंकि जिस दिन आपका दिन आ गया ना समझ रहे हैं ना आप, समझ रहे हैं ना, जिस दिन आपका दिन आ गया उस दिन आपको कोई बचाने वाला नहीं है, वो आपके दिन गिने जाएंगे। मुझे प्रॉब्लम ये आता है कि आप जो है ना, यू शुड टेक थिंग्स द वे दे आर। हाँ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम है इससे द वे दे आर रखे ना, उसको रखे। अच्छा वो दूसरा, जैसे आपने कहा कि वो मदर्स डे वाली बात, एक तो हमारा ये बड़ा स्यापा है कि जी दिन क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं, प्यार एक दिन थोड़ी होता है, मदर्स डे का दिन, माँ का दिन एक थोड़ी, भाई तुम रोज सुबह उठ के माँ को खा करो कि अम्मी मुझे आपसे बहुत प्यार है, तब तो नहीं कहते, रोज उठ के को माँ के लिए कोई हरकत कर लिया करो, वो तो करनी नहीं भाई। एक दिन अगर कर दिया स्पेसिफाई तो उस दिन आप कुछ स्पेशल कर ही लोगे, कौन सी आफत टूट पड़ेगी, दिन नहीं स्पेसिफाई करें जी, दिन स्पेसिफाई कुछ हो जाता है। अब जैसे वो है वो, अब जैसे मैंने बताया कि वो वैलेंटाइन डे आ रहा है तो इसके फतवे स्टार्ट, जैसे क्रिसमस आता है, मैरी क्रिसमस कहना नहीं कहना, मैरी क्रिसमस नहीं कहना, हैप्पी क्रिसमस कहना, तो मैरी क्रिसमस कहने से कुछ हो जाएगा, वो उसकी सारी जो डिबेट है। भाई आप इससे निकलो कि मैरी क्रिसमस है कि हैप्पी क्रिसमस है, पॉइंट है कि हज़रत ईसा की इज्जत करते हो, हज़रत ईसा की पैदाइश का दिन है, रोज़ा रख लो उस दिन, वो नहीं रखना, मतलब उनको पॉजिटिव काम नहीं करना। वैलेंटाइन डे आप मना लो भाई। असल में इसका भी सीन ये होता है ना कि अब इसमें भी ये सीन है ना कि अगर आप वैलेंटाइंस डे तक रहते तो मुझे तो बात हो जाती, बचत हो जाती। मुझे एक दुखी आशिक, अगर आप फहीम साहब अगर आप जवानों में उठते बैठते हो तो अजी से मैं तो अपनी कम्युनिटी, मैं तो खैर क्लेम करता हूं, मैं तो अपनी कम्युनिटी में देखो उठता बैठता रहता हूँ, मैं तो आपसे अपने मसाइल डिस्कस करूंगा। अच्छा अच्छा। अब बात है कि फहीम साहब बात है कि बात रहती ना वैलेंटाइंस डे तक, तो मैंने यह कहना था जो आप कह रहे हैं ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अब आप क्रिसमस वाली बात कर रहे हैं, होगी ठीक भाई, हमारा अलग रोला चल रहा है आजकल। हमारा रोला ये चल रहा है भाई कि हमारा वैलेंटाइन शुरू होता 10 से, ये शुरू होता भाई चॉकलेट डे से, अगले दिन ये जाता है टेडी बियर डे पे, उससे अगले दिन जाता है ये प्रॉमिस डे के ऊपर, उससे अगले दिन ये जाता है हग डे के ऊपर, और ये वो हग डे नहीं है, हग डे पे जा रहा है। उससे अगला दिन मैं बता नहीं सकता, ठीक हो गया, ठीक है, समझ आप इतने जवान आप हो गए, चांद चढ़ाने का दिन होता है, वो चांद चढ़ाने का दिन होता है, ठीक है ना। तो बात है कि जब तक आप चीजों को वहां तक रखते नहीं हो ना जहां पर वो हैं, कॉल स्पेड, ठीक है ना, तो फिर आप क्या करते हो, फिर आपको इधर उधर की दुर्फंतरियां लानी पड़ती हैं। अच्छा फिर अब एक चीज है ना, एक दिन है, उस दिन मनाओ, उसके बाद फारिग हो जाओ भाई, मूव ऑन। आपके ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स है, इसकी वजह से ये काम शुरू होता है 10 को। अब आप मुझे कुछ अर्से के बाद बोलोगे पूरा हफ्ता मनाओ, भाईजान चक्कर कुछ अर्से बाद क्या, पूरा वीक अभी भी मनाया, आप कैसी बातें करते हैं। अब चक्कर ये है ना कि देखिए फूल वाला तो वैलेंटाइन डे वाले दिन बेच लेता था, चॉकलेट वाले दिन मैं करूंगा, ठीक है, उससे एक दिन में कंपटीशन नहीं होता, ये काम खराब है, ये बोलते। अच्छा वैसे आपने ये जो बात की ना वो चांद चढ़ाने वाले, उस पर ना मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि हम जो कहते हैं ना जी कि ये दिन जो है ना, ये दिन ना मनाए कि इस दिन फहाशी हो रही होती है, ये हो रही होती है। फहाशी का ताल्लुक जो है ना वो दिन से नहीं होता, वो बंदे की तरबियत से होता है। जो बंदा इस दिन कोई फहाशी वाली हरकतें करता फिर रहा है, या जो न्यू ईयर्स नाइट पे जो है वो शैम्पेन खोल के अयाशियाँ कर रहा है, या जो क्रिसमस वाले दिन एगनॉग पी रहा है बैठ के, वो बाकी 364 दिन टाइवर्न थोड़ी होता है, वो हर पूरा साल ही दुर्फंतरियाँ कर रहा होता है। इस दिन आपने वो चीज़ बस वो थोड़ी बढ़ जाती है। कर रहे हो ना, प्रॉब्लम यहाँ पर आती है, देखिए प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि आप चीज़ों को कर रहे हो सोशल लेवल पे, या तो आप डिक्लेयर कर दो कि वैलेंटाइंस ना उतना ही इंटरनेशनल डे है जैसे अर्थ डे है,
ठीक हो ठीक है ना, यानी किसी को पता नहीं होगा इसका। हाँ, तो यही कर दो ना, यही कर दो। ये बल्कि जो लोग है ना, ये जो इधर उधर की कह रहे ना मुकाबले के ऊपर जो दिन ले आते हैं, जैसे हया डे भी आ जाता है, वो ये करने की बजाय ना कहो कि जी इंटरनेशनली डिक्लेयर कर दो वैलेंटाइन डे को। आगे इंटरनेशनल, अब आप इंटरनेशनल डिक्लेयर ऑफिशियल छुट्टी दे दें। ऑफिशियल छुट्टी दे दो, ये कि अपनी मौत आप ही मर जाएगा। जब वो घर बैठा होगा ना, देखो अभी छुट्टी नहीं है, वो जाता है ऑफिस, वो जाता है स्कूल, वो जाती है यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। वो पहुंचते हैं कि नहीं, ये एक अलग सवाल है, ठीक है। उनमें से कोई रेस्टोरेंट लैंड करता है, कोई कहीं लैंड कर रहा है। देखिए बात यहाँ पर सिर्फ सी आती है, आप इसके एक्सप्रेशन को ले लो। क्लॉडियस एक तस्वीर है, उसका ये एक्सप्रेशन है उसका ना, कि जिसमें ना छोटे छोटे टिंगू टिंगू बच्चे जो है ना, बरहना टिंगू बच्चे जो है ना, वो ना बरहना टिंगू मतलब ऐसी की तैसी कर दो। यही मेरा अगला पॉइंट था। जब आप किसी इलाके में जाते हो ना, तो क्यूपिड टिंगू हो जाता है। तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो उस इलाके का, ये कल्चर का, जो सोसाइटी का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो इन दिनों के ऊपर से हटे, ठीक है। यही मेरा पॉइंट था। और तो उसमें वो क्या है कि वो ना सस्पेक्टिंग जो लव है ना, लवर्स हैं उनके ऊपर, जिसको तवक्को ही नहीं है, उसके ऊपर वो तीर थ्रो कर रहा है। तो जो बेसिक आइडिया जिसके अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे हो ना, वो आप देखोगे यार यहाँ पर अप्लाई होता है कि नहीं होता। और अगर यहाँ पर आपके अगर सोशल उसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा ना, तो आपने अपना वॉइस तो देना है ना। आप मनाने वाले का दिल है कि उसकी वॉइस सुनी जाए, गुलाब हो, चॉकलेट हो, हग हो, ठीक हो गया। रोक देते हो तुम, जज्बात रोक देते हो तुम, मजा नहीं आ रहा, रोक देते हो। नहीं बट ठीक। अच्छा अब ये है, तो मैंने सुना वीडियो में रिस्ट्रिक्शन लगा दी ना। मैंने ओपन देखो मेरी बात ना, हमारा कंटेंट वैसे ही बच्चे नहीं देख सकते। चलो एनीवेज, तो आप उसको भी ना रोको जो इसके खिलाफ वॉइस करना। नहीं, वो वॉइस आप इसके देखिए ना, इसके खिलाफ वाले भी चक्कर है ना। आप इसको पॉजिटिवली मनाओ, आप पॉजिटिविटी उसकी जो है वो हाईलाइट करो, लेकिन जितना आप किसी चीज़ को सप्रेस करोगे, वो सप्रेस थोड़ी होगी, वो उतना बाहर ही आना है ना उसने। आप इस तरह की चीज़ों को जब तक आप ओपनली उसको नहीं करोगे कि यार ये दिन है, ठीक है, इस बाउंड्री में हम मना सकते हैं। जैसे अब ये थोड़ी सी ऑफ हो जाएगी बात, लेकिन डॉक्टर इसरार साहब जो थे, उनके एक लेक्चर भी है, उसमें बात करते हैं वो इस पे गवर्नेंस के सिस्टम पे। तो वही कहते हैं कि खिलाफत का निज़ाम अगर राइज नहीं हो सकता, तो हम जमहूरियत को मुसलमान कर सकते हैं। जमहूरियत में थोड़ी बहुत एक दो चीज़ें ट्वीट कर लें हम, तो हम उसको मुसलमान कर सकते हैं। तो इसी तरह से, और वो जो हमने बात भी की थी लास्ट पॉडकास्ट में कि जी लाउड स्पीकर वाली, कि वो तो आना ही है। ठीक है, अब ये बताओ खाना कब मिलेगा। बट पॉइंट इज कि अब ये चीज़ तो इंटरनेशनली एक एग्जिस्ट कर रही है वैलेंटाइन। आप अपने बच्चे को ये तो कह नहीं सकते बेटा वैलेंटाइन डे तो होता ही कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आप कहोगे तो अगले हफ्ते या अगले साल आपको बच्चा वो कहेगा अब्बा आपको पता है वैलेंटाइन डे भी होता है। ठीक है, तो वो आप उससे ये तो नहीं कह सकते कि एग्जिस्ट नहीं कर सकता, एग्जिस्ट नहीं करता। आपको एजुकेट करना है कि भाई ये दिन किस तरह से, कैसे इस दिन हम क्या करें। मेरा असल में फहीम सवाल ये, मुझे ये दिन मनाना ही क्यों? मेरा एक पॉइंट है, क्या मैं दिवाली मनाता हूँ, क्या मैं क्रिसमस को अपनी ईद समझता हूँ, क्या मैं कोई जो सिखों का कोई दिन होता है उसको समझता हूँ। अच्छा, क्या मैं अर्थ डे मनाता हूँ, क्या मैं प्लेनेट डे मनाता हूँ, क्या मैं बांदर डे मनाता हूँ। प्रॉब्लम ये है कि आपने हर डे तो नहीं मनाना होता ना, ठीक है ना। तो अगर मेरी पर्सनल चॉइस ये है कि मुझे नहीं बनाना, और मुझे पर्सनल चॉइस ये है कि मैं ये समझता हूँ कि मेरे सोशल सर्कमस्टांसेस के अंदर मुझे प्रॉब्लम है इसको पॉजिटिव एंगल देने में, इस चीज को पॉजिटिव एंगल देने में मुझे प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि ये है, आप जाओ गूगल के ऊपर अभी सर्च कर लो, देख लो किसने लिखा हुआ है मॉम को मैंने वैलेंटाइन डे पे क्या देना है। ये क्यों करना है? आप इसको रखो यार, आप इसको रखो, मैरिड डे खुल के मनाओ, मैं आपके साथ मनाऊंगा, आपको हर जगह नहीं। वो तो खैर आप तो जाहिर है वो पॉइंट इसके, आप जो कह रहे थे मैं ये नहीं मनाता, आप तो सर हम लोग तो आधे लोग तो ईद भी नहीं मनाते, नमाज पढ़ के आते हैं, कभी टांगते सो जाते हैं। तो ये तो कोई बात है, पर्सनल चॉइस तक इट इज ओके, आपने जो करना है आप वो करो, वो बात ठीक है। पर पॉइंट ये है कि एक ओवरऑल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, ये जो माइंडसेट है ना कि ये होना ही नहीं चाहिए, ये चीज़ ऐसे थोड़ी रुका है कुछ आज तक। ऐसे आप कोई डोर बंद कर सके और ये कह के कि ये तो है ही नहीं, वो तो ऐसा जब आप डंडे मारो किसी को, हाँ तो वो तो नहीं कर सकते। और तो डंडे मारने से भी नुकता होता है। तो हम लोग आज बड़े शरीर में इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे रह रहा होता है, डंडे खा के भी हमने बना ही लिया है ना, तो इस डंडों से भी नहीं रुकती है बात। देखो मेरा प्रॉब्लम समझो,
मेरा प्रॉब्लम सिंपल सा, तुम डॉक्टर सराज साहब की बात की ना, जमहूरियत और खिलाफत वाली, हाँ। जहाँ पर आपके पास अल्टरनेटिव ना हो ना, वहाँ पर आप कहते हो कि यार अब आपका क्या मतलब है कि वैलेंटाइंस डे का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। वैलेंटाइंस डे का देखो, मैं इसके अंदर ना वॉइस नहीं डालूंगा, बल्कि मैं हमेशा ये चाहूँगा कि इसके मैं अगेंस्ट वॉइस डालूँ। उसकी रीज़न ये है कि आप पहले एक चीज़ को, मेरे लिए मेरा और आपका पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन यहाँ से आता है कि आप ये समझ रहे हो ये इनएविटेबल है, मैं समझता हूँ ये इनएविटेबल, ये नागुज़ीर नहीं है। इट इज समथिंग कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इसको मैरिज डे कर दो, मैंने बोला आपके साथ मिलकर बनाऊंगा, आप मेरे कल्चर में लेकर आए हो यार, आप मेरे कल्चर में लेकर आए हो, आप मेरे कल्चर में देखो यार, वो जो बोला प्यार है ना, वो मुझे तब तक प्रॉब्लम नहीं है जब तक उसमें एक पार्टी में हो, मतलब समझ आई। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वैलेंटाइंस डे को मैरिज डे करके और इस दिन जो डील्स अनाउंस करती है, अगर आप इतना ही कह रहे हो कि मेरे लिए इतना इनएविटेबल है उसको मनाना, तो मैं इसको रोमांटिक डे या मियां बीवी डे या मैरिज डे कुछ भी करके करूंगा। मैं बोलूंगा कि यार आपस तो मैं बोलूंगा यार वैलेंटाइन डे बोला करो ना, हैप्पी मैरिज डे बोलो, यूं कॉम्प्रोमाइज कर यूं कर लेते हैं हम ना, ब्रांड्स को कहते हैं कि भाई आप ना इस दिन जो डील लगाओ ना, आपको भाई निकाहनामा जो पता दिखाएगा ना उसको 30% डील। नहीं, आप अन्यवाद हो, आप अन्यवाद हो, आप ना चेक करो किसी का निकाहनामा, वैसे भी चेक कर भी नहीं सकते आप 2006 से, ठीक है। लेकिन आप इसके एक्सप्रेशंस को वही रखो जो है। आप जब इसको बोलोगे ना मैरिज डे या कपल्स, आप हैप्पी कपल्स डे बोल दो भाई इसको, अरे बोल दे, ठीक है, आप इसको बोल दो। अब मेरी बात सुनो, ठीक हो गया, ठीक है ना। सोसाइटी के अंदर अब आपको पता है कि कपल डे कपल के लिए है, जो कि पाकिस्तानी रिवायात के मुताबिक कपल है, आपको पता है कि ये है, ठीक है। वैलेंटाइंस डे के आप खुली छूट दे रहे हो, ठीक है, फूल लेके जा रहा हूँ बच्चों की अम्मा के लिए, हाँ कह रहा हूँ कि अम्मा के हैं, अरे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। जब आप इसको चीजों को बच्चों की अम्मा के लिए ले जाए ना, पॉइंट इसके ऐसा दिन एग्जिस्ट करता होगा बच्चों की अम्मा को, आप सारे बैठे होंगे ना, उसके बीच में आप बच्चों की अम्मा को फूल देंगे, तो आप उसको चेंज, कोई बंदा आपको, तो यही तो पॉइंट है, आप उसको पॉइंट ये है कि इस तरह की चीजों की हमें जरूरत है जो उस चेंज को एक तो बढ़ाने में हमें हेल्प करेगी। दूसरी बात ये है कि आप भाई अपने बच्चों की, अपने छोटों की उसको जितना सा चेंज कर रही है, वो उसके मुकाबले में जो चीज आपने लागू किया उसके रिपरकशंस कितने लेकर आ रही है। जो बंदा जो बंदा भी वैलेंटाइंस डे के एंटी बात करता है, उसका मेन कंसर्न ये होता है कि जी फहाशी फैल रही है। पॉइंट इज कि फहाशी इस दिन की वजह से नहीं फैल रही है, मेरा ये पॉइंट है कि फहाशी फैल रही है। मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, मैं इस चीज को इनएविटेबल समझता ही नहीं हूँ। मैं समझता ही नहीं हूँ कि आपको अगर ये इस दिन को मेरे दिन के ऊपर मुंतकिल करना है ना, यानी कि मेरे एशियन कल्चर के ऊपर मुंतकिल करना है, बीवी के साथ मना ले। इसी तरह से जो बंदा इस दिन को अपनी बीवी के साथ नहीं मना रहा, आपको चाहिए कि उसकी तरबियत। मैं बिल्कुल एग्री करता, अगर इसका एक्सप्रेशन ये होता, इस दिन का एक्सप्रेशन ही ये नहीं है। आप मुझे ईद के ऊपर रोजे नहीं रखवा सकते ना भाई। इस दिन का एक्सप्रेशन यही है कि आप अपने जिससे रोमांस करते हो उसको, उसके साथ रोमांटिक जेस्चर को शो करो। नहीं ना, अभी कहानी तो सुनाइए तुम्हें सारी। अरे तो उस दिन यही तो कर रहा था, वो शादी तो करवा रहा था, वो शादियां नहीं करवा रहा था। अरे वो वैलेंटाइन, सेंट वैलेंटाइन तो शादियां करवा रहा था। और यार वो सेंट वैलेंटाइन शादियां करवा रहा था। हम तो उसको बना रहे हैं ना, हम क्लॉडियस के तो नहीं बना रहे। नहीं वो क्लॉडियस का यार वो तो एक रिवायत है ना, उसकी दूसरी रिवायत तो वो ही है कि जेलर के साथ देखे ना, एक साथ लगा हुआ। पॉइंट यही है कि भैया अगर आप देखें ना, अगर आप डिस्कस नहीं करोगे ना, तो वो क्या करेगा, आपका बच्चा या आपका जो भी छोटी अगली नस्ल है जो आपके छोटे बहन भाई हैं व्हाटएवर, वो फिर आपसे जो सीख नहीं रहे, फिर वो सीखेंगे इंग्लिश सीजन से, ठीक है, या मूवीज से, उनके कॉन्सेप्ट्स। इसकी बजाय अगर आप इस पे हर वक्त फतवे बंद हराम ये वो ये करते रहोगे और ये छोड़ के उसके साथ डिस्कस करोगे या ओपनली बात करोगे, यार असल में ना वैलेंटाइंस डे वाली फरकारी तो ये होती है, लेकिन हम इसको यूं मना रहे, तो उसको पता होगा ना। मैं क्रिसमस पर तो ये नहीं कहता कि यहाँ पर ये फनकारी होती है, लेकिन हम इसको यूं मनाते हैं। मैं कहता हूँ यार हमारा, तो मैं कह रहा हूँ ना, रख लेना रोजा, हमारा दिन हज़रत ईसा की पैदाइश मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो उसको कह रहा हूँ ना यार, ये हमारा दिन नहीं, हम नहीं मनाते। यही मैं वैलेंटाइंस डे को, तो वो आप बार कहते हैं, लेकिन वो देखिएगा जिस दिन आपका बेटा आप चॉकलेट लाता हुआ पकड़ा जाएगा ना, आप कहेंगे बेटे चॉकलेट, और कहेगा पापा आपके लिए आप कहना बेटा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था कि आज मैं तुझे कान नहीं लगाता अगर मैंने तेरे एक्सप्रेशन क्लियर किए होते कि बेटा ये 14 को मेरे लिए मुझे चॉकलेट नहीं चाहिए। हाँ, तो क्लियर ये तो फहीम, वो उसने मुझे यही कहना, फहीम चाचू कह रहे थे मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। मैंने कहना बेटा फहीम चाचू ने कहा कि अब्बा को जाके चॉकलेट दे दो। खैर बहरहाल ये मतलब पॉइंट ये है सर कि इसको कंक्लूड हम करते हैं। कंक्लूड इस पे होता है कि मेरा पॉइंट यही था
कि जी आप इसके बारे में इसको पॉजिटिव स्पिन दे के यूज़ करो, ठीक है, और इसके बारे में जितनी आप बात करोगे उतना अवेयरनेस होगी कि इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं और ये ठीक है। शट डाउन करने से जो है वो चीज़ें ठीक नहीं होंगी, सही हो गया। और इससे अपेरेंटली आपका ये पॉइंट है जी कि करना ही क्यों है, गल ही ख़त्म कर दो। तो वो वही बात है, ये खैर अब वो शेख वाली बात भी हो जाती है आपकी कि जाओ बेगम से पहले कुछ मांग ले वो चक्कर भी है। बट इस पर मेरे ख्याल डिबेट जो है वो चलती ही रहेगी यार। वो बेगम की जहाँ तक बात होती है ना, वो बेगम की का मसला नहीं होता, वो उन्होंने निकलवा लेना होता। तुम्हारी हो जाएगी ना, तुम्हें भी पता लग जाएगा। वो पता नहीं क्या है, वो कहते नहीं कि मैं अल्लाह से आपके लिए दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह आपको गाड़ी दे, आपको बंगला दे, आपको बैंक बैलेंस दे। वो पूछता है क्यों? क्योंकि मैंने तो निकलवा ही लेना छोड़ के किसके पास जाओगे, मेरे पास ही छोड़ के जाना है। चले बरल, तो दोनों जी पॉइंट ऑफ व्यू सुने आपने, दोनों एंगल सुने हैं, तो इनमें से किसी से आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं तो वो हमें बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और बाकी ये डिबेट तो मेरा ख्याल है लंबी चलने वाली है। तो टिल नेक्स्ट टाइम अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।